पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तीरंदाज मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। मनु भाकर और सबरजोत ने 10 मीटर एयर राइफल में संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता है। इस जीत के साथ मनु भाकर ओलंपिक्स के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। गौरतलब है कि मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। हेलो, नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अपना दूसरा पदक जीतते हुए एक और गर्व का पल देश के नाम किया है। भारत की मनु भाकर और सबरजोत ने संयुक्त रूप से 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। यह ओलंपिक के इतिहास में पहली बार है जब भारत ने शूटिंग इवेंट में पदक जीता है। मनु भाकर और सबरजोत की इस ऐतिहासिक जीत ने भारतीय खेल प्रेमियों के बीच खुशी और उत्साह की लहर दौड़ा दी है। ओलंपिक 2024 में भारत ने अब तक 2 पदक जीते हैं और दोनों ही पदक शूटिंग में हासिल किए गए हैं। मनु भाकर और सबरजोत की इस शानदार उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री सहित कई प्रमुख हस्तियों ने उन्हें बधाई दी है। झारखंड के चाराधरपुर डिवीजन में हावड़ा मुंबई ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पहुंची रेलवे पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य जारी है। रेलवे ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि पीड़ितों के परिवार और रिश्तेदार उनसे संपर्क कर सकें। हादसे की वजह से ट्रैक पर यातायात बाधित हो गया है और कई ट्रेनों को रद्द या उनके मार्ग बदल दिए गए हैं। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री कृति सैनन, जो अपनी अदाकारी के लिए मशहूर हैं, हाल ही में अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में है। अफवाहों का बाजार गर्म है कि कृति सैनन बिजनेसमैन कबीर सिंह को डेट कर रही हैं। कृति ने हाल ही में 27 जुलाई को अपना 24वां जन्मदिन मनाया और इस मौके पर कबीर सिंह के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हालांकि अभी तक कृति सैनन और कबीर सिंह ने अपनी डेटिंग की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले कृति का नाम साउथ सिनेमा के चर्चित सुपरस्टार प्रभास के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन दोनों ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में लव जिहाद कानून को और सख्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने इस विधेयक से जुड़े संशोधन को पेश किया है। इस संशोधन में सजा को बढ़ाकर उम्र कैद करने का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि पहले लव जिहाद कानून में 10 साल की सजा और 50,000 रुपये के आर्थिक दंड का प्रावधान था, लेकिन अब इस नए संशोधन में उम्र कैद की सजा और 5 लाख रुपये के आर्थिक दंड का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। केरल के वायनाड जिले के मेप्पड़ी के पास भयानक भूस्खलन ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और मेरी प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं। राहुल गांधी ने भी अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बताया कि सभी सरकारी एजेंसियां बचाव कार्य में लगी हैं। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फायर फोर्स और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमों को तैनात किया है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।